लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान का कुछ हिस्सा हटाया गया। सत्ता पक्ष के हिंदू न होने के दावे वाला बयान रिकॉर्ड से हटाया गया। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू धर्म के ठेके वाला बयान रिकॉर्ड से हटा दिया गया। बीजेपी पर नफरत फैलाने वाला राहुल गांधी का बयान हटा दिया गया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर दिए नमस्ते वाले बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। संविधान की झूठी दुहाई और अग्निवीर योजना पर ब्रेन चाइल्ड वाला बयान भी हटा दिया गया। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के कुछ हिस्से हटाए गए। अमित शाह के बयान से हिंसा शब्द हटाया गया। लोकसभा में राहुल गांधी के असली हिंदू वाले बयान पर लगातार घमासान जारी। पीएम ने कहा, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय। अमित शाह ने की माफी की मांग। राहुल के हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान का विरोध। राहुल गांधी के पुतले फूके गए। राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग। राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान पर बीजेपी ने देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। राहुल गांधी का स्पीकर ओम बिरला पर पीएम से झुककर मिलने का आरोप। स्पीकर का पलटवार, झुककर बात करना मेरी संस्कृति। राहुल गांधी के इस्लाम में भी अभय मुद्रा वाले बयान का मुस्लिम धर्मगुरु ने किया विरोध। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने निशाना साधा। लोकसभा में आज शाम पीएम मोदी देंगे जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम आज शाम 5 बजे देंगे जवाब। राज्यसभा में महापुरुषों की मूर्तियों पर हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मूर्तियां हटाने का उठाया मुद्दा। किरेन रिजिजू ने कहा, महापुरुषों का अपमान नहीं, सम्मान किया। नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों के रिश्तेदार पर भी कसेगा अब शिकंजा। पकड़े गए आरोपियों के रिश्तेदारों के बैंक खाते और संपत्तियों को खंगालेगी सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। बिहार के हिलसा में सीबीआई ने की छापेमारी। आरोपी रॉकी के ससुराल हरनीत के समनहुआ में भी छापेमारी। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई। अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हुई। रैली में यूपी के 13 जिले के अभ्यर्थी हुए शामिल। कई राज्यों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी। गुजरात और असम में सबसे ज्यादा तबाही। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से अब तक 44 लोगों की मौत की खबर। गुजरात के वलसाड में तेज बारिश से कई इलाकों में जल भराव। अंडरपास में पानी भरने की वजह से लोग हुए परेशान। बिहार के नवादा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। अस्पताल, बाजार और सड़कों पर पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर कोसी नदी। बाढ़ का पानी कई गांवों तक पहुंचा। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मध्य प्रदेश के दमोह में रिहायशी इलाके में दिखा 6 फीट का मगरमच्छ। दहशत में कटी लोगों की रात। सुबह वन विभाग ने पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के सागर में पीएसी की 10वीं बटालियन के कैंप से पकड़ा गया सांपों का जोड़ा। कई दिनों से कैंप के आसपास देखे जा रहे थे सांप। उत्तर प्रदेश की जौनपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में किया ढेर। बदमाश सुमित के पास से AK-47 बरामद। पुणे पब में ड्रग्स केस पार्टी में बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए पार्टी में बेचे गए थे ड्रग्स। पंजाब के फाजिल्का में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की बड़ी कोशिश। आरोपी को बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग में किया थे। हरियाणा के करनाल में दिल्ली रेलवे ट्रैक पर हादसा। रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी से गिरे 7 से 8 कंटेनर। कई ट्रेनों का बदला गया रूट। करनाल रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू। कंटेनर गिरने से प्रभावित हुई रेल पटरियों और पावर पोल को ठीक करने का काम जारी। यूपी के फतेहपुर प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा। बुलडोजर एनएचएआई की जमीन पर बने होटल और मकानों को तोड़ा गया। यूपी के बदायूं में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन। नगर पालिका की जमीन पर बने निर्माणों को गिरा दिया गया। यूपी हाईकोर्ट की धर्मांतरण पर सख्त टिप्पणी। कहा, धर्मांतरण की अनुमति दी गई तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। नागपुर की एक कंपनी का दुनिया के सबसे खतरनाक और परमाणु विस्फोटक विकसित करने का दावा। सेबेक्स 2 नाम का विस्फोटक कुछ ही सेकंड में फैला सकता है तबाही। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवानिया और हिमांशु भाऊ गैंग में पड़ी फूट खुलकर आई सामने। सोशल मीडिया पर दोनों गैंगस्टर के बीच छिड़ी है जंग। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में हुई महिला की पिटाई मामले में मुख्य आरोपी ताजमुल गिरफ्तार। बीजेपी ने ममता सरकार का इस्तीफा मांगा। महिला को सरेआम पीटने वाले ताजमुल उर्फ जेसीबी की हैवानियत का एक और वीडियो आया सामने। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया वीडियो। जम्मू कश्मीर के सांबा में अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट। नदी नालों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। नदी नालों के रास्ते आतंकवादी करते हैं घुसपैठ। फरीदाबाद में कांग्रेस के एक नेता की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 4 लोगों पर मामला दर्ज। सहारनपुर के देवबंद में एक डॉक्टर पर धोखे से कई शादियां करने का आरोप। धर्म छिपाकर हिंदू महिलाओं से शादी करने का मामला।
हरिद्वार में ट्रैवल एजेंसी के मालिक के ऑफिस में घुसकर मारपीट, दूसरी ट्रैवल एजेंसी के लोगों पर मारपीट का है आरोप। पार्किंग पर पहले भी हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के रतलाम में युवती के साथ मारपीट, एक महिला और उसके 2 बेटों पर आरोप, तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के रतलाम में अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा, सड़क पर खड़े स्कूटर और एक दुकान को पहुंचा नुकसान, सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। राजस्थान के कोटा में मोटरसाइकिल फिसलने से 6 लोग जख्मी हुए, स्कूटर के तेजी से ओवरटेक करने की वजह से फिसली मोटरसाइकिल। यूपी के मेरठ में आम पर पेशाब करके बेचने का मामला, फल बेचने वाले इस्लाम को वकीलों ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल। शिरोमणि अकाली दल के बागी नेता प्रेम सिंह पहुंचे श्री अकाल तख्त साहिब, कहा हमने पार्टी से बगावत नहीं की, हम सिखों के अधिकार की कर रहे हैं बात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरेआम एक लड़की की चाकू मारकर हत्या, वारदात का सीसीटीवी आया सामने। कैरिबियन देश बारबाडोस में भयंकर तूफान ने मचाई तबाही, तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में गिरे बिजली के खंभे, कई घरों की छतें उड़ गई। न्यू मैक्सिको में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, तूफान के बाद सड़क पर बहता दिखा नदी का पानी, अलर्ट जारी। सीरिया के अलेप्पो में कुछ लोगों ने तुर्की के सैन्य ठिकानों पर किया विरोध प्रदर्शन, तुर्की में सीरियाई संपत्ति को नुकसान पहुंचने के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। गाजा के खान यूनिस में इजरायल की बड़े हमले की तैयारी, इजरायल की सेना ने फिलिस्तीनियों को खान यूनिस खाली करने का दिया आदेश। स्पेन में एक 4 मंजिला इमारत के ढहने का वीडियो आया सामने, अचानक से ही इमारत गिरने से आसपास के इलाके को भी पहुंचा नुकसान। ग्रीस के जंगलों में लगातार भड़क रही है आग, लोगों को आसपास का इलाका खाली करने के आदेश जारी, तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है ये आग। और स्लोवेनिया को हराकर फुटबॉल कप यूरो 2024 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा पुर्तगाल, स्लोवेनिया के खिलाफ मैच में पेनल्टी शूट में चूकने पर रो पड़े थे रोनाल्डो। और अब आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राहुल गांधी का वो भाषण जो उन्होंने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दिया और उनके सदन में दिए तमाम बयानात पर सियासी तूफान अब खड़ा हो चुका है। और अब लोकसभा स्पीकर का बड़ा फैसला आ गया है। फैसला यह है कि राहुल गांधी के बयान से कई हिस्सों को, कई शब्दों को हटा दिया गया है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जवाब देने के लिए उठे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से भी कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। राहुल के भाषण से हिंसक, हिंदू, नफरत, अल्पसंख्यकों पर हिंसा, अग्निवीर योजना पर दिए ब्रेन चाइल्ड के साथ कई बयान को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। वहीं अमित शाह के बयान से हिंसा शब्द को हटा दिया गया है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से वो हिस्सा हटाया गया है जिसमें उन्होंने संविधान की झूठी दुहाई वाली बात कही थी। ये बड़ा एक्शन यहां पर माना जा रहा है। कल राहुल